तो हमारे कुछ कवि मित्र भी शायद ज्वाइन होने वाले होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं वो हमें समय पे ज्वाइन कर लेंगे। एक क्रम हमने जो सुनिश्चित किया था, हम उसी क्रम से चलने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कोई नहीं आता है तो हम उस क्रम को नाम कर आगे जाएंगे, और फिर वो अगर आते हैं तो हम उन्हें बाद में भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये एक कार्यक्रम है, और मैं डॉक्टर नितिन उपाध्याय आप सबका वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच मिडिल ईस्ट इकाई की सितंबर मंथ की गोष्ठी के लिए आपका सबका स्वागत करता हूं। और नरेश दास सर जो हमारे संस्थापक है, जो हमारे जिनका सानिध्य हमें हर गोष्ठी में मिलता है, वो थोड़ा देर से आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम शुरू करें, तो हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं किरण गर्ग जी, तो उनका मैं स्वागत करता हूं। वो वनकाम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनके काम के बारे में हम क्या कहें, उसके बारे में हम कितनी बातें कहें वो कम है। उनकी कविता में फेसबुक पर पढ़ता हूँ और मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। उसके बाद में श्री गणेश दत्त जी, जो हरियाणा वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इनकी कविता, इनकी किताबें, मैंने कहा ना, हर एक हमारे जो हमें जो नरेश नाथ सर जो उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि और अतिथि देते हैं हर बार, वो एक से एक गुणी होते हैं। उनके सामने कविता पढ़ना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, हमें बहुत सीखना है अभी। तो इन बातों के साथ समय न गवाते हुए सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए अनुपम रमेश जी को बुलाना चाहता हूँ। एक बहुत ही सुलझी हुई कवियत्री हैं, और हर विधा में लिखती हैं, और उनकी कविताओं, उनकी कहानी, उनसे सब हम लोग परिचित हैं, और धीरे धीरे जो नहीं है वो भी होते जाएंगे। बहरीन से हैं। तो अनुपम जी, आपका स्वागत है। आइए, सरस्वती माँ का आप वंदन करें ताकि हम इस कार्यक्रम को शुरू कर सकें। अनुपम जी, नमस्कार। नमस्कार नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सम्मान देने के लिए। और किरण जी, गणेश जी और सभी गणमान्य कविगण के समक्ष आज माँ सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं गाती, लेकिन कहते हैं कि माँ को बच्चे की आवाज हमेशा ही प्रिय लगती है। तो बस उसी एक अधिकार से आज मैं अपनी माँ वीणा पानी को आवाहन करती हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणावर दंड मंडिकतरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापदा, निःशेषजाड्यापदा। माँ वीणा पानी के चरणों में नमन, और आज की गोष्ठी के लिए हम सबको अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी, और बहुत ही आपने पवित्र वातावरण बना दिया है। और जैसे कि कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही, घट स्थापना भी हो, तो हम सब उसी माहौल में हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, हमारी आज नरेश जी नहीं है, तो आज शुरुआत के लिए मैं किरण जी से कहूंगा कि वो हमें आदेश दें, हमें मार्गदर्शन दें कि हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें। तो किरण जी, आदेश है आपका। जी नितिन जी, बहुत बधाई आपको इतनी खूबसूरत मन सजाने के लिए। और जैसे कि नासर का आदेश है कि गोष्ठी तो समय पर ही शुरू हो जानी चाहिए, कृपया आप शुरू कीजिए। धन्यवाद किरण जी। और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जय कृष्ण मिश्रा जी जो हैं,
उनको मैं आमंत्रित करूंगा वो आए और इस गोष्ठी का संचालन करने का कार्यभार वो ले। और मिश्रा, जयकृष्ण मिश्रा जी एक एजुकेटर है, एक शिक्षक हैं, लीडर भी हैं, और इनको बहुत से सम्मानों से सम्मान किया गया है। ये हमारे साथ दुबई में है, और दुबई शारजाह हम उसको एक ही मानते हैं, तो वहां पर रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं, और बहुत सी चीजों में भी इन्वॉल्व है। क्लाइमेटिक चेंज हो, इन्वायरमेंट हो, तो हर जगह आपका दखल है, और बहुत सी चीजें हैं, धीरे धीरे हम इनको जानेंगे। तो मिश्रा जी, मंच आपका है, और अब आप इसको संचालित करें और हमें एक समय से आगे बढ़ाने का कार्य करें। जय कृष्ण। आप कृष्ण है तो राज सर सारथी भी आप ही हैं, तो आप इस रथ को चलाएं और हमें आगे ले जाएं। परम आदरणीय नितिन सर, विशिष्ट अतिथिगण, मंच पर विराजमान आज के सभी साहित्य के विद्वानों का मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं जयकृष्ण मिश्रा नितिन सर के आदेश से संचालन का भार स्वीकार करते हुए कोशिश करूंगा कि जहां तक मंचन कर सकूं। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। हजारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तुम खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है खारे समंदर सी दाता, तू अपनी रहमत से मीठी झील कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर अंबे कुमारी को। मुझे लगता है अंबे कुमारी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं शायद। है। अच्छा हैं, तो अंबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गया बिहार भारतवर्ष से आती हैं, पवित्र जगह से, और आपको हम सभी स्वागत करते हैं। अब आप शुरुआत करें अपनी कविता से। स्वागत है डॉक्टर अंबे जी। इस विश्व मंच पर उपस्थित सभी कवियों और कवित्रियों का हार्दिक अभिनंदन है। मंच के संस्थापक नरेश नाच जी और नितिन उपाध्याय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वनकाम की श्रीमती किरण गर्ग जी, विशिष्ट अतिथि गणेश दत्त जी, और हमारे मंच संचालक, आपका नाम मैं भूल रही हूँ, कृष्ण मिश्र जी, सबका, हाँ मिश्रा जी, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इस पहले विश्व मंच पर मेरा पहला यह कवि गोष्ठी है। मैं अपनी कविता अब प्रस्तुत कर रही हूँ। पोंछती है जो आंसू की बूंद। मेरी कविता शुरू है, गेय है, मैं गाकर पढ़ती हूँ इस कविता को। जी स्वागत है जी। गिरती है जो आंसू की बूंद, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव की है। चाहे भारत हो या पाकिस्तान, वह एक ही मानव की है एक ही दर्द, एक ही घाव, एक ही दुखों का अनंत पड़ाव। उफनता है जो आंखों से समंदर, वह एक ही मानव का है, वह एक ही मानव की है। गिरती है जो खून की बूंद, वह एक ही मानव की है। चाहे अमेरिका हो या जापान, वह एक ही मानव का है। बहता है जो यह लाल खून, वह खून के आंसू रुलाता है। बेरहम हो गया इंसान कितना, यह लाल खून बतलाता है। गिरती है जो आंसू की बूंद, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव की है।
अपनों की लाशों पर तड़पता जो मन, वह एक ही मानव का है। चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान, वह एक ही मानव का है। धू चिता पर जल रहा, वह अंतिम विदाई ले रहा। इन इंसानों के मरघटे के जंगल पर वह उंगली उठाए हंस रहा। गिरती है जो आंसू की बूंद, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव की है। पोंछती है जो आंसू की बूंद, पोंछती है जो खून की बूंद, वह एक ही मानव की है। चाहे मलेशिया हो या भूटान, वह एक ही मानव की है। मुरझाए चेहरों पर खुशियां लाने, कोई अमेरिका से भारत आता है। पराए देश की धरती को वह अपना कह अपनाता है। मुरझाए चेहरों पर खुशियां लाने, कोई अमेरिका से भारत आता है। पराए देश की धरती को वह अपना कह अपनाता है। पोंछती है जो आंसू की बूंद, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव की है। रोको इन सैलाबों को, रोक दो कत्ले आमों को। तार तार होती जो मानवता, वह एक ही मानव की है। चाहे नॉर्वे हो या वेटिकन, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव की है। हाथे पकड़कर एक दूजे का इस कठिन जीवन की डगर चलो। पोंछो आंसू एक दूजे का, एक दूजे से प्रेम करो। पोंछे जो आंसू मानव का, वह एक ही मानव का है, वह एक ही मानव का है। पोंछती है जो आंसू की बूंद, वह एक ही मानव की है, वह एक ही मानव का है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना अम्बे जी, लाजवाब रचना आपने सुनाई, बहुत बहुत सुंदर। आपने सभी अगर इंसान यही समझ ले कि हम सब में एक ही खून है, एक जैसा खून है, तो हिंसा हो ही नहीं, सारा विश्व ही शांति का प्रतीक बन जाए। बहुत लाजवाब रचना। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत मजा आया। पूछती है जो आंसू की बूंद, वो एक ही मानव का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी रचना को सराहा, धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार आपका। और हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रण देते हैं श्रीमती अनुपम रमेश जी को, वो आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। जी, स्वागत है श्रीमती अनुपम रमेश। स्वागत है अनुपम जी। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप अत्यंत आत्मीयता के साथ आज मंच का संचालन कर रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। एक बार पुनः मंच को नमन। किरण जी, गणेश जी, डॉक्टर नितिन जी, सभी दिग्गजों को नमन, और नरेश सर को विशिष्ट नमन, जिन्होंने एक मंच दे दिया जहां मन की बात खुलकर कही जा सके। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें नाज सर के लिए कि किसी की आंख का आंसू मैंने मोती बनते देखा है, किसी की आंख का आंसू मैंने मोती बनते देखा है, कांटों के शहर में भी गुलों को खिलते देखा है,
तूफानों से एक अकेले दिए को लड़ते देखा है, और इस शख्स को हमने ये सब कुछ करते देखा है, इस एक शख्स को हमने ये सब कुछ करते देखा है। वाह। तो नाथ सर के चरणों में सविनय नमन करते हुए मैं अपनी आज की कविता प्रस्तुत करती हूँ, जो आदरणीय अम्बा जी के विचारों से ही कुछ आगे की बात है, और कविता का शीर्षक है मानवता। स्वागत है जी, बहुत धन्यवाद। और कविता इस प्रकार है कि हर बार जब जब होती है कहीं किसी मानव की हत्या, हर बार जब जब होती है कहीं किसी मानव की हत्या, उससे पहले, बहुत पहले कहीं है मारी जाती मानवता। हर बार जब जब होती है कहीं किसी मानव की हत्या, उससे पहले, बहुत पहले कहीं है मारी जाती मानवता, और लेते लेते अंतिम सांसें पूछती है बस प्रश्न यही, लेते लेते अंतिम सांसें पूछती है बस प्रश्न यही, कैसे भला मरी मैं बोलो, काम है ये किस दानव का। हर बार जब जब होती है कहीं किसी मानव की हत्या। अब मानवता आपसे मुखातिब है, हमसे मुखातिब है, और हमसे बात कर रही है। मानवता एक माँ की तरह है जिसके आंचल के साए में हम पले बढ़े। तो माँ का एक हक तो बनता है प्रश्न करने का। तो पूछती है कि मेरी ही कोख से जन्मे तुम, मेरी ही कोख सूनी करते, मेरी ही कोख से जन्मे तुम, मेरी ही कोख सूनी करते, फिर भी मेरे सपूत होने का कैसे हो तुम दम भरते। मेरी ही कोख से जन्मे तुम, मेरी ही कोख सूनी करते, फिर भी मेरे सपूत होने का कैसे हो तुम दम भरते। लिखी किसने ये पटकथा, किया सृजन इस तांडव का, हर बार जब जब कहीं होती है मानव की हत्या। मरना है तो सबको, मरना तो है सबको, तो फिर क्यों मारने का गुरूर तुम्हें। मरना तो है सबको, तो फिर क्यों मारने का गुरूर तुम्हें। ओछी सोच और झूठी ताकत का कैसे चढ़ा ये सुरूर तुम्हें। कब तक बचोगे, कैसे बचोगे, झेलोगे तुम भी कहर कुदरत का, हर बार जब जब कहीं होती है किसी मानव की हत्या। संग संग ही रहते उगते हैं प्रकृति में भी पौधे सभी, उनको तो एक दूजे से दर्प दंभ नहीं होता कभी। संग संग ही रहते उगते हैं प्रकृति में तो पौधे सभी, उनको तो एक दूजे से दर्प दंभ नहीं होता कभी। कुछ तो तुम भी उनसे सीखो, करो मान कुछ जीवन का, हर बार जब भी होती है किसी मानव की कहीं पे हत्या। और ये अंतिम बंद है, कैसा क्रोध। हम जब भी कभी कुछ आतंकी कार्यक्रम करते हैं, हम हमेशा उसे या तो अन्याय का नाम दे देते हैं कि अरे हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमें क्रोध आया। तो इसलिए अंतिम बंद में कहती हूं कि कैसा क्रोध, किससे आक्रोश, अपने अपनों से क्या लड़ना। कैसा क्रोध, किससे आक्रोश, अपने अपनों से क्या लड़ना। एक ही मिट्टी, एक बगीचा, यही तो है जीना मरना। वाह। कैसा क्रोध, किससे आक्रोश, अपने अपनों से क्या लड़ना। जब एक ही मिट्टी, एक बागीचा, यहीं पर तो है जीना मरना। संग संग जरा जी कर तो देखो, संग संग जरा जी कर तो देखो, कितना सुख देता भाईचारा। हर बार जब जब होती है कहीं किसी मानव की हत्या, उससे पहले, बहुत पहले कहीं है मारी जाती मानवता, कहीं है मारी जाती मानवता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपकी रचना भी आपके नाम की तरह अनुपम है। बहुत लाजवाब रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुपम जी, आपके बारे में हम जो सुनते हैं, जो कहते हैं, वो झूठ नहीं कहते हैं। लोग आपकी कविता सुने, कथाएं सुने। तो अभी हम अपनी मीटिंग में आगे चलेंगे। मिश्रा जी, 10 मिनट बाद ये मीटिंग, ये जूम लिंक खत्म होगी, पर कोई बात नहीं, आप इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगले कवि जो आए वो अपनी कविता करे, तो हो सकता है 2 कवि भी हम पढ़ सकते हैं, और नहीं होता है तो हम अगली कवि उस हिसाब से बुलाएंगे।
तो अब अगले कवि को नितिन जी, आवाज दे दें। हाँ, अब आमंत्रण देता हूं मैं आपकी डॉक्टर। रचना भी अच्छी थी और आपका पाठ करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा, आपका स्वच्छ उच्चारण मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। जी, तो बहुत हम बहुत आगे बढ़ते धन्यवाद, हैं। बहुत आभार बहुत गणेश जी, सुंदर, बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम और आमंत्रण देते हैं डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी को, वो आए और अपनी शानदार रचना को प्रस्तुत करें। स्वागत है डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी मंच पे। धन्यवाद जय कृष्ण मिश्रा जी। मैं यहाँ पर जो उपस्थित सभी विद्वत्गण हैं उनको नमस्कार करते हुए अपनी कविता शुरू करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है करवा चौथ। देव काल से चली परंपरा, वहीं से शुरू इसका इतिहास। दानव संग युद्ध में जब छाया देवत्व पर संकट अपार, ब्रह्मदेव का मान आग्रह, देवियां बनी पतियों की ढाल। रखा तब व्रत करवा चौथ का, निर्जल और निराहार। दाम्पत्य के अटूट बंधन में हुआ दृढ़ प्रेम और विश्वास। जन जन में प्रसिद्ध तब से करवा चौथ का विशेष त्योहार। करवा चौथ का विशेष त्योहार। रौनक छा जाती चहुदिश, बहती बड़ी रंगीन बयार। हाट बाजार अधिक चमकते, जब यह दिन आने को तैयार। पार्लर के होते वारे न्यारे, मेहंदी का तो अलग ही शुमार। लंबी उम्र पति के हेतु, करती नारियां 16 श्रृंगार। शिल्पा का विशेष पहनावा, जिसने धूम मचाई पिछली बार। इस बार के करवा चौथ पर होगा मेरा वही अवतार। मैचिंग ब्रांडेड होगी हर चीज, छिड़ेंगे सब दिल के तार। उमंग भरी अनोखी से, करती गहने पर गहन विचार। अंगूठी से तो मन भर गया, अंगूठी से तो मन भर गया। इस बार लूं गले का हार। पहन सखियों में इठलाऊं, इंस्टा पर भी आए लाइक 1000। देख पति की चिंतित रेखाएं, देख पति की चिंतित रेखाएं। बन जाती बड़ी सूझवान, चलता क्रेडिट कार्ड भी आकर्षक है पेमेंट प्लान। अब बात सोने पर आकर भी नहीं रुकती है, उससे आगे जाती है। तो देखिएगा कि डायमंड पर ऑफर चल रहा, नीलम पर भी भारी लूट। शोरूम मचेगी भीड़ घनी, मनचाहा डिजाइन जाएगा छूट। मेरी सखी तो कल ही लाई, मेरी सखी तो कल ही लाई। बताया मुझे वहां का हाल, कहूँ तो हो जाऊं तैयार। पहनकर साड़ी या सूट लाल। लंबी उम्र के फेर में होता पॉकेट पर भारी वार। मन ही मन पति अब सोचे, उथल पुथल विभिन्न विचार। पत्नी का स्टेटस चमकाने को होगा मेरा बंटाधार। स्थान सुख का कलह ने घेरा। देखिए, हम सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर कि स्थान सुख का कलह ने घेरा, समृद्धि गई दुकान सुनार। यह कौन सी लीक पकड़ ली, ब्रह्मदेव भी बेहद शर्मसार। स्टेटस की इस भयंकर आग में जल रहा सबका घर बार। व्रत के आधुनिक रूप ने किया पत्नियों का जीना दुश्वार। किया पत्नियों का जीना दुश्वार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उर्मिला जी, कल एक व्हाट्सएप आया था कि फ्लिपकार्ट, अमेजन इन सबकी सेल चल रही है, शुरू हो गई है। इसलिए बहुत ज्यादा बचत करने के लिए इन एप्स को अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से डिलीट कर दें। बहुत ही सुंदर उर्मिला जी। वो सब भी होता है हमेशा, और हम भी आज से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। जो जो चीजें मुझसे छूट रही थी, देखिए आपने अब वो लिस्ट में सब लिस्ट में आ गई है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर उर्मिला जी, मैं कहना चाहूंगा, जज्बात में लिपटा हुआ विश्वास ही तो है। जज्बात में लिपटा हुआ विश्वास ही तो है। अपनापन और क्या है, बस एक एहसास ही तो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नितिन सर, अगर समय है तो हम एक और कवि को आमंत्रण दे सकते हैं। बाकी या तो लिंक दोबारा करेंगे आप, 40 मिनट का है।
अब 4 ही मिनट आवाज बचे नहीं आ हैं, रही। 4 मिनट बचे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अगले कवि का पाठ हो पाएगा ठीक से। तो दोबारा कर लें फिर या फटाफट। तो हम सब इससे बाहर निकलते हैं, एंड करते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं इसको। दोबारा अब करते हैं, किसको आना है आप 1 बता सेकंड दीजिए। लगेगा। जिनको आना है आप उनका नाम ले दीजिए ताकि वो तैयार हो जाए। हाँ, बस इंट्रोडक्शन। मैं आमंत्रण दूंगा श्री अहमद फरीद जी को, और उनका स्वागत है स्टेज पे, मंच पे। फरीद तो साहब 2 आप हैं? मिनट के बाद। हाँ फरीद जी साहब जी, चलिए फरीद साहब हम नमस्कार जी। अभी थोड़ा नमस्कार बाहर जी। जाते हैं और फिर से आते हैं। ये जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है हमारी, ये जूम 40 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाता हमारा, हाँ, या तो वो पेड हो या कुछ हो। तो अब हम बाहर आते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं। इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है, तो आप आइए प्लीज सब लोग। जी। तो हमारे साथ फरीद जी ज्वाइन हो गए हैं, और वो भी दुबई से हैं, और बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, गजल, शायरी, नज्म। तो हम सब उन्हें सुनेंगे। नमस्कार सभी गुणीजन, जितने भी लोग मंच में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी दिग्गजों के बीच में मैं आया हूँ, और इतना अच्छा कुछ सुनने को मिल रहा है, और स्वागत मैं है। बहुत खुश हूँ। स्वागत है आपका। जी, तो इजाजत है नितिन जी। जी जरूर मिश्रा जी। जी, स्वागत जरूर है, जरूर स्वागत है। स्वागत है। जी। तू संग तराश बन अपनी किस्मत का, तू संग तराश बन अपनी किस्मत का, तुझे देखना है हौसला अभी कई पत्थरों का। तू ख्वाब बन अपने चश्मे नम का, तू ख्वाब बन अपने चश्मे नम का, तुझे बनना है सितारा अभी कई स्याह रातों का। तू आरजू बन किसी बिस्मिल का, तू आरजू बन किसी बिस्मिल का, तुझे बनना है मौज मुस्तर कई समंदरों का। तू चांद बन अपने आसमानों का, तू चांद बन अपने आसमानों का, तुझे बनना है जान अभी कई महफिलों का। तू बादल बन किसी मदमस्त सावन का, तू बादल बन किसी मदमस्त सावन का, मुझे बनना है, तुझे बनना है पानी अभी कई दरियाओं का। तो ये मेरी गजल थी एक। वाह। जी, आपकी इजाजत हो मैं एक और पढ़ सकता हूँ? स्वागत है, पढ़ें। स्वागत है। जी फरीद साहब। जी जी। दिल को तन्हा शामों से अब डर लगता है। शाम यहाँ हो रही है तो मैं डेडिकेट करूंगा। दिल जी। को अब तन्हा शामों से अब डर लगता है, जुगनुओं को मेरा आंगन अब अच्छा लगता है। क्या बात है। मेरा वजूद अब किसी चराग सा है, मेरा वजूद अब किसी चराग सा लगता है, तुलू आफताब तक रोज वो मेरा हमनवा रहता है। क्या बात है, क्या ये बात है। खास तौर पे तवज्जो दीजिए इस चीज को। दिल को अब इन हवाओं से जरा डर लगता है। मैं जो पहली कवित्री जिन्होंने पढ़ा था मानवता के बारे में, उनको डेडिकेट करता हूँ ये। दिल को अब इन हवाओं से जरा डर लगता है, मेरा आशय अब मुझे किसी चिड़िया का घोंसला लगता है। क्या बात है, क्या जी। और नए ताल्लुकों से अब जरा डर लगता है, नए ताल्लुकों से अब जरा डर लगता है, ये दुनिया अब मुझे जादू का खिलौना लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर फरीद साहब, बहुत ही खूब। फरीद साहब, आपने दिल के बारे में बात करी तो मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा कि दिल को दिल की तलाश थी मगर दिल न मिला। बहुत दिल को दिल की तलाश थी मगर दिल न मिला, दिल के तूफान को दिल का साहिल न मिला। लोग कहते हैं कि दिल बड़ी अच्छी चीज होती है, पर मुझे तो दिल से बड़ा कोई कातिल न मिला। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर फरीद जी। मूड में है लिखा है यार। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सामने नहीं है। अब हम आमंत्रण देते हैं हमारे अगले कवित्री जी को,
जो कि अबू धाबी से आई हुई हैं। मंच पे विराजमान है श्रीमती मीरा ठाकुर जी। स्वागत है मीरा ठाकुर जी का इस मंच पे। स्वागत बहुत है, स्वागत है धन्यवाद मीरा मिश्रा जी। सभी मंच नमस्कार पे नमस्कार सभी नमस्कार मैडम, सभी स्वागत है कवियों आपका। को मेरा नमस्कार और प्रणाम। अब जी, इतनी अच्छी स्वागत। अच्छी कविताएं सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्की सी कविता होगी, लेकिन फिर भी पेश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत, कहाँ स्वागत। धन्यवाद। कहाँ कहाँ दीप जलाएं, कहाँ कहाँ दीप जलाएं, चहुं ओर अंधेरा धाए, चहुं ओर अंधेरा धाए, कहाँ कहाँ दीप जलाएं। मन के अंधेरों को दूर करने कितने दीप जलाएं, कहाँ कहाँ दीप जलाएं। कुछ आडंबर कुछ अंधविश्वास की कालिमा दूर भगाएं, कहाँ कहाँ दीप जलाएं। लोगों द्वारा फैलाए भ्रम के अंधेरे छाए, लोगों द्वारा फैलाए भ्रम के अंधेरे छाए, मन के विश्वास के तेज उजाले से, मन के विश्वास के तेज उजाले से अंतर मन के अंधेरों को दूर भगाएं, अंतर मन के अंधेरों को दूर भगाएं, वहां वहां दीप जलाएं। उजाले में उजाला लाएं, गौर कीजिएगा, अंधेरे में तो उजाला लाना बहुत आसान है। उजाले में उजाला लाएं, क्योंकि सिर्फ दीपों का ही नहीं त्योहार है दिवाली, बल्कि मन के अंधेरों को भी भगाने का त्योहार है दिवाली। मन के अंधेरों को भी बहुत बढ़िया भगाने का त्योहार है दिवाली। मन के भावों में मधुरता लाएं, मन के भावों में मधुरता लाएं, उत्साह की आभा चमकाएं, वहां वहां दीप जलाएं। दिवाली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर मिठास की मिठाई बनाएं, दिवाली के अवसर पर मिठास की मिठाई बनाएं, कोई शब्द किसी को न चुभे ऐसी चाशनी बनाएं, कोई शब्द किसी को ना चुभे ऐसी चाशनी बनाएं, आओ वहां वहां दीप जलाएं। धन्यवाद। ये दिवाली के ऊपर मैंने नितिन जी के आग्रह पर, क्योंकि लिखना अभी अभी शुरू किया ज्यादा, तो दिवाली के लिए कोई रचना नहीं थी, तो ये इनकी खास इनके उस पर लिखी गई है दिवाली का बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बेहतरीन जी, बहुत बढ़िया रचना की, लाजवाब रचना। आपने छोटी सी बातों, छोटे से शब्दों में बहुत सारी बातें करती हैं, वैसे ही आपकी रचना है और आपके भाव भी वैसे ही हैं। और आपने जैसे कहा मिठास बातों में हो और दिया मन के में पहले जले, तो बहुत सुंदर बातें हैं आपकी। और हम जितना मिलते हैं आपसे, जितना जानते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी और आप ऑनलाइन में भी, तो हम हर बार मतलब प्रसन्नता होती है हमें। तो मेरा जी बहुत अच्छे रचना, और आपने मेरा मान रखा दिवाली पे और त्योहार पे, आपने कविता इतनी कम समय में लिखी, उसके लिए आपको बधाई हो। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। जी जी। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तो चिंता न करें, कभी न कभी दीप जलेगा और अच्छी तरह से जलेगा। तो अब हम स्वागत करते हैं हमारे अगले कवित्री को, जो कि दुबई से हैं, श्रीमती नेहा अग्निहोत्री जी। स्वागत है नेहा जी आपका, मंच पे आए और अपनी रचना से हमें गदगद कर दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेहा जी का पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। वो मराठी हाँ जी बिल्कुल हमारे साथ में है, और मराठी में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखती हैं और हिंदी में कम लिखती हैं, पर मैं इनके पीछे लगा था कि आए और हिंदी में भी लिखे, और हिंदी में लिखती है अच्छा ये, पर कम लिखती हैं। तो नेहा जी की कविता आप सुनेंगे आज, और अच्छी अच्छी रचना है उनकी, और वो मराठी की तो रचना उनकी बहुत ही उत्कृष्ट होती है। तो नेहा जी स्वागत है आपका, और धन्यवाद आपने मेरे धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी, या धन्यवाद मिश्रा जी आपका भी, और यहाँ उपस्थित सारे कविगण, आप सबको मेरा नमस्कार। हालांकि मैं मराठी में लिखती रहती हूँ, जैसे नितिन जी ने कहा, ये हिंदी का प्रयत्न मैंने किया है थोड़ा सा, आप सब लोग पहले ही बार मतलब। अच्छा, मेरे कविता का नाम है त्योहार। नितिन जी की इच्छा थी मैं त्योहार के ऊपर कुछ लिखूं, तो जैसे मैं एक त्योहार के बारे में नहीं, देखते हैं कैसे होता है पूरे साल भर के त्योहार। तो त्योहार
दुल्हन की तरह सजती धरती सावन के बाद, आए दिन त्योहार के खुशकी के बाद, झूम उठा मन पवन के झोंके के साथ, जैसे नाचता मोर बन में सुरीली कूक के साथ। होली आई रंगों की ब्योछार लाई, नए पुराने सब मिल जाते, फूल फूल गुलशन महकाते। कलाई पर बंधा बहन का प्यार, कलाई पर बंधा बहन का प्यार, अपनेपन का एहसास करता बार बार। लंबे उम्र की कामना करती, देती ढेरों उपहार। आता समय जब 9 दिन की भक्ति का, आता समय जब 9 दिन की भक्ति का, भजन पूजन व्रत उपवास और जागरण का। नवदुर्गा की शक्ति से कण कण संवारने का, कन्या पूजन के साथ रास गरबा खेलने का। दीपक की रोशनी और सपनों का त्योहार, दीपक की रोशनी और सपनों का त्योहार, पटाखों की धूम और अपनों का प्यार। मिठाई की मिठास जैसे रिश्ते हो खास, मिठाई की मिठास जैसे रिश्ते हो खास, कुछ है दूर तो कई है पास। त्योहार के दिन जैसे खुशियों की साथ, त्योहारों के दिन जैसे खुशियों के साथ, नाचे गाए धूम मचाए, डाले हाथों में हाथ, डाले हाथों में हाथ। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत रचना। आपने चंद शब्दों में ही पूरे साल को लपेट लिया, पूरे त्योहार को लपेट लिया। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये तो पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए आपकी कविता को, ताकि बच्चों को एक कविता के अंदर सारा पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम। हमारे साथ आदरणीय नरेश दास जी जुड़ गए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी 2-3 खुशियां करके आ रहा हूँ। मैं अभी हमारे एक बाल मंच की होती है, तो वो कतर से हो रही थी, उसको अटेंड किया है। उससे पहले मैं ताइवान की गोष्ठी में था, आप जानते हैं व्यवस्था बहुत रहती मेरी। तो अब मैं आपके साथ हूँ आखिर तक। स्वागत स्वागत है सर आपका। आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए, हम धन्य हो गए। आपकी उपस्थिति ने इस मंच को 4 चांद लगा दिया। तो पूरे आपके प्रोग्राम में मैं साथ हूँ आपके। आप प्लीज कैरी ऑन। जी स्वागत जी, है। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर अब मंच का इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं और अगला निमंत्रण मैं देता हूं श्रीमती दीपा जैन। श्रीमती दीपा जैन दोहा कतर से हैं। दीपा जी कृपया मंच पे आएं और अपनी रचना को प्रस्तुत करें और हमें गदगद करें। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस मंच पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज विराजमान हैं, उनके सामने मैं बिल्कुल नगण्य हूँ। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। हमारे यहाँ ये वरिष्ठ नागरिक मंच जो है बच्चों के लिए भी है। केवल पदाधिकारी बड़े होते हैं, लेकिन कविता पाठ के सभी इसमें सम्मानित के साथ बुलाया जाता है। स्वागत आपके सर, आपके शब्दों में तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया है जी। धन्यवाद जी। मैं अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगी और मैं सभी का यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे माननीय कवि वर्ग का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर का महीना है और अभी हाल ही में हमने हिंदी दिवस मनाया है जी। तो मैंने हमारे विद्यालय में भी हिंदी दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जबकि हम कतर में रहते हैं फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से हिंदी दिवस मनाते हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ लाइनें लिखी थी, तो मैं उसी को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा है आप सबको पसंद आए। कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है हिंद की भाषा हिंदी है। हिंद की भाषा हिंदी है, जन जन की प्यारी हिंदी है। हिंद की भाषा हिंदी है, जन जन की प्यारी हिंदी है। पर अब लगता ये प्यारी नहीं, ये तो सबके लिए भारी है। हम सितंबर में जिस दिन हिंदी दिवस होता है, बड़े हिंदी के बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद तुरंत ही भूल जाते हैं। फिर इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में हाय हेलो शुरू हो जाती है हमारी। तो उसी के लिए मैंने लिखा थोड़ा।
तो पर अब लगता नहीं ये प्यारी नहीं, ये तो सबके लिए भारी है। हिंदी बोलने में आती लाज, अंग्रेजी का बोलबाला है आज। हिंदी बोलने में आती लाज, अंग्रेजी का बोलबाला है आज। बच्चे भूल रहे हिंदी को, अंग्रेजी के हो गए दास। बच्चे भूल रहे हिंदी को, अंग्रेजी के हो गए दास। अब कहाँ परिवर्तन आया उसको मैं बताती हूँ। भाई का ब्रो बना दिया, दीदी का सिस हो गया। भाई का ब्रो बना दिया, दीदी का सिस हो गया। माँ अब मॉम कहलाती है, पिता भी डैड हो गया। माँ अब मॉम कहलाती है, पिता भी डैड हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। लगता हिंदी का भविष्य अंधकार में, लगता हिंदी का भविष्य अंधकार में। भूले निज भाषा को पर भाषा के प्यार में, भूले निज भाषा को पर भाषा के प्यार में। जब हम स्वयं इसे ना अपनाएंगे तो भविष्य में निज भाषा कहाँ से लाएंगे। जब हम स्वयं ही इसे ना अपनाएंगे तो भविष्य में निज भाषा कहाँ से लाएंगे। अंधभक्त होकर परभाषा के इतिहास दोहराया जाएगा। अंधभक्त होकर परभाषा के इतिहास दोहराया जाएगा। पहले तो देश गुलाम था, पर तब स्वाभिमान भी गुलाम हो जाएगा। पहले तो देश गुलाम था, पर तब स्वाभिमान भी गुलाम हो जाएगा। चक्र समय का नहीं रुकेगा, चक्र समय का नहीं रुकेगा। बेड़ियों में जकड़ी जाएगी, नहीं अगर कुछ किया गया तो ये बांदी कहलाएगी। चक्र समय का नहीं रुकेगा, बेड़ियों में जकड़ी जाएगी, नहीं अगर कुछ किया गया तो ये बांदी कहलाएगी। चलो उठो अब आंखें खोलो, चलो उठो अब आंखें खोलो, पर भाषा से मुख मोड़ो। चलो उठो अब आंखें खोलो, पर भाषा से मुख मोड़ो। निज भाषा का अमृत पीकर हिंदी से नाता जोड़ो। निज भाषा का अमृत पीकर हिंदी से नाता जोड़ो। लहराकर परचम दुनिया में आगाज करो स्वभाषा का। लहराकर परचम दुनिया में आगाज करो स्वभाषा का। सम्मान दिलाकर विश्व पटल पर मान करो अब हिंदी का। सम्मान दिलाकर विश्व पटल पर मान करो अब हिंदी का। धन्यवाद। आशा है थोड़ा मेरी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा कुछ नहीं, नहीं पूरा लिखा है। बहुत सुंदर कविता आपकी। और मैं आपको एक बार और कहना चाहूंगा कि आप इसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक में आप आई हैं, मिडिल ईस्ट की यूनिट में, लेकिन कतर में भी आपके हमारी प्रियंका सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं, वो मासिक उनकी होती है। अगर आप उचित समझे तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत स्वागत है जी। जरूर, तो आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बढ़िया। धन्यवाद जी। तो दीपा जी, आपको अच्छा लगा होगा यहाँ आके। मैंने आपको बहुत खुश किया यहाँ आने के लिए। मैंने आपको बहुत प्रयास जी, मैं यही बोलना चाहती थी कि मिश्रा जी ने मुझे समय में अपना निर्णय दिया कि ठीक है मैं आती हूँ। मिश्रा जी, मुझे लगता है आपको आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। हाँ जी, मुझे एक्चुअली वास्तव में ना थोड़ा डर लग रहा था। इतने बड़े बड़े गुणीजन कविवृंद यहाँ बैठा है, उन्के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे थोड़ा शायद अभी नरेश सर का आपने आशीर्वचन सुना ही होगा अभी उन्होंने क्या कहा कि ये मंच सभी का है। ठीक है जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो मैं अपने कारवां को आगे बढ़ाता हूँ और निकल पड़ता हूँ यूनाइटेड किंगडम की तरफ। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे साथ यूके से विराजमान है श्रीमती कल्पना गवरे जी। तो कल्पना जी, आप क्या लाई हैं हमारे सामने प्रस्तुत करें, हम सुनने को बेताब हैं आपको जी। स्वागत है कल्पना जी आपका जी। आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय डॉक्टर जी, आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ उपस्थित सारे हिंदी कविवर को मेरा प्रणाम। मैं यूके में वहां पे गीतांजलि ग्रुप से एक जुड़ी हुई हूँ। मल्टीलिंगुअल कवि ग्रुप है। कवि कुंवर बेचैन आए हुए थे वहां पे, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त। उनकी गजल कार्यशाला में मैंने ये मेरी रचना पेश की थी, तो मैं वही आज पेश करना चाहूंगी। हिंदी रचना है मेरी जी। स्वागत है आपका तहे दिल से। तरन्नुम में सादर करना चाहूंगी, मैं पेश करना चाहूंगी। कौन है अपना
कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी 2 दिन का है मेला। किसने किसका दिल है तोड़ा, किसने किसका पल है जोड़ा। जोड़ तोड़ का कैसा है खेल ये खेला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी आज है मेरा कल है किसी का। जिसका जितना उतना उसी का। द्वार खुदा के फिर क्यों फैला झूला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी लाख जतन कर बंधन बांधा। ना जाने कब कौन दे कांधा। बांध बांध कर जिया रे जीवन रिला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी आज हंसूं मैं कल फिर रो दूं। जिस पे हंस दूं उस पे मैं रो दूं। रो कर हंसना हंस कर रोना रे छला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी मिट मिट जाऊं अपनों पर मैं। मिट मिट जाऊं अपनों पर मैं। घुट घुट रोऊं जख्मों पर मैं। फूल से मन में कैसे पलता शोला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी हम है माटी इस धरती के। हम है माटी इस धरती के। 2 दिन मेहमान इस बस्ती के। 2 दिन मेहमान इस बस्ती के। हर एक एक ने किसको कैसा झिला। जिंदगी 2 दिन का है मेला, जिंदगी 2 दिन का है मेला। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। और आपकी आवाज में तो वैसे ही बहुत जादू है, बहुत अच्छी तरह से आपने गाया है। हमने तो मुश्किलों में गुजारी है जिंदगी, हमने तो मुश्किलों में गुजारी है जिंदगी। ये सच है कि मौत से भारी है जिंदगी। कैसे समझ सकोगे ये दुनिया के दोस्तों। जीती है जिंदगी तो कभी हारी है जिंदगी। क्या बात। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सुंदर कल्पना जी, आपने बहुत सुंदर सुनाया। बीच में 1 मिनट के लिए हमारा जरा ये ऑफ हो गया था, कुछ नेट से प्रॉब्लम आ गई। बहुत खूबसूरत आवाज आपकी, बहुत सुंदर रचना, बहुत बधाई आपको। और अगर आप चाहे तो जो यूके में हमारी 5 यूनिट्स है महिला काव्य मंच की, आप उनसे जुड़ सकती हैं। आपका स्वागत है, बहुत स्वागत जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बधाई सर। आप। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा।
जी, तो अब इजाजत लेता हूं मैं अगले कवि को आमंत्रण देने के लिए। श्रीमती साधना कुलकर्णी जी दुबई से हैं, मंच पे विराजमान हैं। श्रीमती साधना जी, कृपया आप आएं और अपनी रचना को प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। साधना जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मराठी ग्रुप में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनकी कविताएं हम प्रसिद्ध है। और मुझे आज खुशी है कि मेरे कई मराठी मित्र जैसे नेहा जी हैं, कल्पना जी हैं, साधना जी हैं, जो इस मंच पर आने को तैयार हुए। तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मराठी हिंदी हम मौसी और माँ जैसी हैं हमारी भाषाएं। तो वो साधना जी बहुत वरिष्ठ कवि है मराठी में, वो हिंदी में भी अच्छा लिखती हैं, पर वो कहती है अच्छा नहीं लिखती, पर आप सुन लीजिएगा कितना अच्छा लिखती है हिंदी में भी वो। साधना जी आपका स्वागत है। और नरेश जी भी आ गए हैं, तो आप नरेश जी भी सुनेंगे आपको। साधना जी बहुत आपका स्वागत साधना है। जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। हाँ, मैं सबको पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये मंच पे आने का मौका दिया। और आप सब बहुत बड़े हैं, मैं तो मेरा ये पहला प्रयास है अभी कविता पेश करने का। माफ करना, कुछ गलती होगी। स्वागत है। स्वागत है जी, साधना जी। मेरी कविता का शीर्षक है न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार। विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार। शिकायत दोनों को थी, शिकायत दोनों को थी, मगर न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। वो बारिश की बूंदे, वो बारिश की बूंदे, वो मिट्टी की खुशबू। वो बारिश की बूंदे, वो मिट्टी की खुशबू। भीगना दोनों को था, भीगना दोनों को था, मगर न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। कभी मिलने की चाहत, कभी मिलने की चाहत, तो कभी देखने की तमन्ना। कभी मिलने की चाहत तो कभी देखने की तमन्ना। दो घड़ी पास बैठना था, दो घड़ी पास बैठना था, मगर न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। बहुत वक्त बीत गया, अब पुकारते वो भी नहीं हमें, अब पुकारते वो भी नहीं हमें। दो अल्फाज प्यार के, अब पुकारते वो भी नहीं हमें। दो अल्फाज प्यार के। इजहार करना था, इजहार करना था, मगर न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साधना जी, बहुत सुंदर शब्द, बहुत अच्छा अंदाज, क्या बात, बहुत बधाई, बहुत सुंदर। थैंक यू। ऐसा तो कभी नहीं लगा आपकी कविता में कि आप पहली बार लिख रही हैं या लिखी हैं। इतना बढ़िया, बहुत ही अच्छा सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती है। मराठी में भी लिखती है, हिंदी में भी लिखती है, पर बड़े लोगों की आदत होती है, वो अपने आप को कहते हैं कि हम अच्छा नहीं लिखते हैं। नहीं नहीं, आप इतने सब बड़े हैं, बहुत अच्छी रचना है सबकी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने। रचनाकार मराठी में या किसी और भाषा में लिखते रहे हैं, वो जब वो हिंदी में पहली बार लिखते भी हैं तो एक तरह से वो नया रेसिपी लेकर आते हैं, सिर्फ भाषा चेंज की होती है, वो कवि तो वो हैं ही। तो बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं आप। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए अगले कवि को आमंत्रण देते हैं। और ये कवि हैं हमारी अफ्रीका से, नैरोबी केन्या की हैं, और ये आई हुई हैं वहां से श्रीमती कल्पना पारिक जी। श्रीमती कल्पना पारिक जी का हम सभी स्वागत करते हैं इस मंच पर। कल्पना जी आप आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत कल्पना बहुत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, और प्रणाम सर को। कैसे हैं सर आप? सभी अच्छे हैं, आप प्रस्तुति आज दें। मैं अपना वीडियो बंद रख रही हूँ बिकॉज मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत खांसी आ रही है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर दे रही थी बार बार।
और गणेश जी, मिश्रा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि जी को नमस्कार, मेरी सभी सखियों को नमस्कार। और इसी के साथ मैं 4 पंक्तियों से अपनी कविता शुरू करती हूँ। स्वागत। तेरे इश्क में हर बात भुलाए बैठे हैं, तेरी यादों को दिल से लगाए बैठे हैं। जब कुछ लगे हैं इस दिल को ऐसे, तेरे हर राज को इस दिल में छुपाए बैठे हैं, तेरे हर राज को इस दिल में छुपाए बैठे हैं। क्या बात। धन्यवाद। इसी के साथ आज मैं आपको अपनी कविता सुनाना शुरू करती हूँ। आज मेरी कविता है चाय के ऊपर, और सभी सखियों ने बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई है, दिल को छू लिया। पर बस थोड़ी सी तबीयत नरम है। और बहुत समय के बाद तो चाय आई है, तो मुझे लगता है चाय की चुस्की हमें लेना चाहिए अभी। स्वागत है कल्पना जी आपका। वो शाम की चाय और ये सुबह की हाँ। चाय। सुनिएगा। जी स्वागत। सुबह उठकर कुछ काम करने के बाद इंतजार मुझे मेरी चाय का रहता है। अलसाई सी रात का जाना, लालिमा के साथ खुशनुमा सुबह का आना, लालिमा के साथ खुशनुमा सुबह का आना, चिड़ियों का चहचहाना, एक अधूरी सी बात का, एक अधूरी सी बात का, चाय के साथ तेरी याद का आना, चाय के साथ तेरी याद का आना। चाय का कप हाथ में लेकर बे तेरी यादों का दस्तक देना, चाय का कप हाथ में लेकर तेरी यादों का दस्तक देना। मन तो बस एक बार फिर से आज भी तेरे संग चाय पीने को करता है। मैं हमेशा इंतजार तेरा करती रहती हूँ, शाम की चाय पर हर पल तेरे साथ का, चाय के संग हर पल तेरे साथ का। तुम आते थे जब चाय पर घर पर मेरे, बिन शक्कर चाय चाशनी बन जाती थी, तेरी एक नजर से बस मैं शर्मा जाती थी, तेरी एक नजर से बस मैं शर्मा जाती थी। अब तुम मुझे नजर नहीं आते, अब तुम मुझे नजर नहीं आते, पर दूर से ही कहीं दिख जाते हो, पर दूर से ही कहीं दिख जाते हो। शायद मैं और मेरे मन का वहम हो, शायद ये मेरे मन का वहम हो। पता है चाय के साथ तेरा गप्पे लड़ाना, हम कितनी गप लड़ाते थे। महसूस मुझे आज भी वह सब होता है, महसूस मुझे आज भी वह सब होता है। पर निर्दयी क्या तुम्हें भी याद कुछ होता है, ए निर्दयी क्या तुम्हें भी कुछ याद होता है। वो शरारत वो हरारत, वो शरारत वो हरारत, वो मन मस्तियां गुजरे जमाने की जैसे बात सी हो गई है, गुजरे जमाने की जैसे बात सी हो गई है। वह शाम की चाय की चुस्कियों पर तेरा और मेरा कितना लड़ना झगड़ना होता था। तुम जीत जाते थे और मैं हार जाती थी, तुम जीत जाते थे और मैं हार जाती थी। पर तेरी हार में भी मुझे, मेरी हार में भी मुझे मेरी जीत नजर आती थी, मेरी हार में भी मुझे वो मेरी जीत नजर आती थी। हाँ, तुम अपने दिल की सारी बात निसंकोच कह जाते थे, चाय संग अपने सारे गमे हालात कह जाते थे, चाय संग सारे अपने गमे हालात कह जाते थे। देखो ना आज भी, देखो ना आज भी चाय पर तू मुझे बहुत याद आता है। बिन तेरे चाय में आज वो बात कहाँ, बिन तेरे आज वो चाय में बात कहाँ। हाँ, तेरी वो राजनीति की बातें, तेरी राजनीति की बातें मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती थी। पर हाँ, मेरे दिल को वो बातें सिर्फ तेरे साथ छू जाती थी। हाँ, तेरे साथ वो सिर्फ बातें मुझे छू जाती थी। तेरे संग चाय पीना मुझे बहुत भाता था। उस पल तेरी गहराई भरी बातों में, उस पल तेरी गहराई भरी बातों में डूब जाने को जी चाहता था, उस पल तेरी गहराई भरी बातों में डूब जाने को जी चाहता था। अब तूने ये कैसी आदत डाली थी,
अब तूने ये कैसी आदत डाली थी, वो तलब चाय की थी या मन की कोई बीमारी थी? वो चाय, वो तलब चाय की थी या मन की कोई बीमारी थी? अब भला तू क्यों घबराता है? अब भला तू क्यों घबराता है? आदत ऐसे ही थोड़ी बदल जाती है, आदत ऐसे ही थोड़ी बदल जाती है। अक्सर चाय पर तेरी यादों में खो जाती हूँ, कभी कभी तो शक्कर भी भूल जाती हूँ, कभी कभी तो शक्कर भी भूल जाती हूँ। वैसे मिठास फिर भी उस चाय में आ जाती है, वैसे मिठास फिर भी उस चाय में आ जाती है। मैं अकेले ही थोड़ी न चाय पीती हूँ, आज भी पहली सिप मैं तेरे नाम की लगाती हूँ, आज भी पहली सिप मैं तेरे नाम की लगाती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या ही बात, क्या खूबसूरत। बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत प्यारी चाय पे कविता, और सबके दिल में शायद चाय पीने की इच्छा भी जाग गई होगी अभी। इच्छा हो और ऐसा गई, लगता वैसे भी है, शाम हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको सर्दी है, आपने शायद अच्छी चाय पी है या साहब ने हाँ, आपको चाय पिलाई अच्छी पता खासी। नहीं, अभी ऐसा लगता है कोरोना के बाद जब सर्दी होती है ना, 7-8 दिन तक जाती रही और बहुत हालत खराब कर देती है। जी मैं देख रहा हूँ अभी समय का शायद करीबन 3-4 मिनट है हमारे पास, तो फिर से हमें एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जी। अब हमारे जो कविगण है वो आमंत्रित कविगण तो नियर अबाउट हमारे कविता पाठ हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं मिश्रा जी, जयकृष्ण मिश्रा जी जो इतना संचालन सुंदर कर रहे हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा। तो अब हम ये कहेंगे कि हम इसको बंद करेंगे, और अगले जब ज्वाइन करेंगे तब मैं जयकृष्ण मिश्रा जी से कहूंगा कि वो आए और इस अपनी कविता का पाठ करें। तो उसके पहले नरेश गुप्ता सर चूंकि थोड़ा देर से हमारे साथ आए हैं, तो मैं जो लोग नए हैं आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक थोड़ा सा, क्योंकि नरेश सर नहीं चाहते कि हम बहुत बोले, वो बहुत ही मतलब शर्मिल है, पर हमारे संस्थापक हैं, हमारा मार्गदर्शक हैं और फादर फिगर है। तो नरेश गुप्ता सर, नाज सर जो है वो मुख्य रूप से प्रयागराज यूपी से हैं, उनकी बोली में वो मिठास है, अमरूद की हम कह सकते हैं, और गंगा जमुना का स्वभाव है उनकी बोली में। So nice, so nice. और हाँ बिल्कुल, अमरूद तो इलाहाबाद के क्या बताएं हम। नहीं और संगम भी है सर, ये संगम भी है, तो प्रयागराज मतलब गंगा संगम जमुना है, मैंने कहा, गंगा सरस्वती भी जमुना है। संगम है। और अभी नाज सर, मैं पटियाला में बताना चाहूंगा कि मेरे पूर्वज नैनी से रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, इलाहाबाद क्या नैनी, बात, क्या बात, क्या बात। मेरे परदादा। क्या बात जी। है। अभी पटियाला में है, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और जो इन्होंने जो कार्य में मुझे जो लगता है कि इन्होंने जो महिला काव्य मंच बनाया है, जो भारत में तो है ही 130 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है जब मैं गिनता हूँ 130 तो तब तक 135 हो चुके होते हैं, 135 बोलूंगा तो तब तक 36 हो चुके होते हैं। मैं अभी आपका जो जरा सा समय बचा है, मैं केवल जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं। जी जी सर। हमारा मकसद केवल ये रहा है कविता से लोग जुड़े। हमारा मकसद किसी को महादेवी वर्मा बनाना नहीं है, किसी को गालिब बनाना नहीं है। 4 पंक्तियां हों, 40 पंक्तियां हों या 40 किताबें हों, महिला काव्य में आप देख रहे हैं कि सब बराबर हैं। 15 साल की बच्ची हमारी सबसे छोटी कवित्री है, सबसे बड़ी 85 साल की है। लेकिन जो भी आता है केवल एक कविता, 3-4 मिनट का टाइम सबको मिलता है। मकसद केवल है कविता से लोग जुड़े, क्योंकि कविता से जुड़ना जो है मेरा हमेशा से मानना रहा है, केवल कविता मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आपका आध्यात्मिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक विकास करती है, और अगर आप नाम कमा लेते हैं तो आर्थिक विकास भी करती है, आपको ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए कविता से लोग जुड़े, इसलिए मैंने ये मंच खोला। मैं करीब पिछले 55 सालों से जुड़ा हूँ काव्य मंचों से, मुशायरे, कवि सम्मेलन। मैं केंद्रीय खुफिया विभाग में रहा, पूरे भारत में घूमा हूँ, लेकिन कविता जो इलाहाबाद की देन है, प्रयागराज की, वो आज तक चल रही। तो मैं चाहता था कि लोग कविता से जुड़े, यही मकसद है। लेकिन मैं नमन करता हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने इसको, यानी पंजाब से ये 5 साल पहले शुरू हुई थी। मैं रहने वाला प्रयाग का हूँ, लेकिन पंजाब में रिटायरमेंट के बाद मेरी बेटी रहती, मैं सेटल हो गया। तो यहाँ से हमने कहा जब वक्त मिलेगा तो मुझे लगता था कि एक ऐसी संस्था बनाऊंगा, वी शुड बी ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। तो आज महिला का मन जो है, भारत के 30 राज्यों में 165 जिलों में इसकी इकाइयां हैं। मासिक गोष्ठियां ऐसी होती हैं और कोई काम नहीं। और विदेश में 35 देशों में 65 इकाइयां हैं। काम सिर्फ यह कविता से लोग जुड़े, कोई छोटा बड़ा नहीं।
तो मैं आप सबको नमन करता हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट कविता शुरू होने जा रही है। तो जितने भी लोग हैं महिला काम, हाँ एक आखिरी बात और रह गई कि इसके 4 प्रकोष्ठ हैं। पहला प्रकोष्ठ महिलाओं के लिए महिला काम मंच, दूसरा वरिष्ठ नागरिक काम मंच वरिष्ठ लोगों के लिए, उसके बाद एक प्रहरी मंच है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके पास भी बहुत कविताएं हैं, तो उनके लिए अलग मंच है। डॉक्टर मेजर प्राची हैं जो उसकी प्रेसिडेंट है, चलाती। और एक आखिरी खोला गया जो भविष्य में संभालेगा महिला का मंच को, वो है बाल मंच। तो उस पे मतलब भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। अभी मैं उसी को आदर छोड़ के आया हूँ बीच में। तो कविता से लोग जुड़े, यही मेरी। मैं मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए, अपनी आज की कविता का पाठ करें, और हम सबको संचालन तो अपने अच्छा सुनाया ही है, तो कविता भी पढ़ के हमको मंत्रमुग्ध करें। आइए मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जयकृष्ण मिश्रा जी का। गजब का संचालन था उनका। मैं हमेशा से मान के चलता हूँ कि जो कवि सम्मेलन, मुशायरे या कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत बड़ा दारोमदार होता है संचालक का। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत खूबसूरत संचालन किया है। नितिन जी को भी बधाई कि ऐसे संचालकों को सिलेक्ट करने के लिए। स्वागत है बहुत मिश्रा जी आपका, आप आए अपना कविता पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, दिल से आपका आदर, आभार, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी कविता को, अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है मातृ मन। एक माँ जो बूढ़ी हो चुकी है, उनके मन की क्या इच्छा है वो व्यक्त कर रही हैं। तो सुनिएगा, कोई त्रुटि हो, खामियां हो तो माफ करिएगा। कल माँ ने पूछा यक्ष प्रश्न, बेटा कब तक रहोगे परदेश में। कल माँ ने पूछा यक्ष प्रश्न, बेटा कब तक रहोगे परदेश में। क्या याद मेरी नहीं आती, क्या रोटी नहीं अपने देश में। स्तब्ध रह गया मैं बूढ़ी माँ की आवाज से, क्या बताऊं कैसे बताऊं अपने किस अल्फाज से। आंखें भर आई, रोम रोम सिहर उठा, ठहर गया सब कुछ, कुछ पल मन उद्वेलित हो बिलख उठा। याद आ गया वो सब कुछ जब माँ कहती थी, बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और विदेश जाएगा। पापा और मेरे लिए ढेरों सामान लाएगा, भाई और बहनों को हर रोज घुमाएगा। आसमां से देखेंगे जमी की दुनिया, वो जब हमें हवाई जहाज की यात्रा कराएगा। वो भी क्षण आया, वो खुशियां भी आई, माँ की दुआएं जब रंग लाई। बरस दर बरस बीतते चले गए, जिम्मेदारी के बोझ चले दबते चले गए। माँ छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा, फिर इस बार पूरे महीने बिताऊंगा। गेहूं के खेतों में मचान बनाऊंगा, तेरे हाथों से रोटी और चटनी भी खाऊंगा। समंदर सा सैलाब आंखों में आया, गीला हुआ तन आंसुओं से नहाया। बेटा तुझे माँ की दुआ है, खुश रह तू हमेशा, बस यही सदा है। मैं बूढ़ी हूँ अकेले पन्ने है मारा, बस जब भी भटकता है मन ये हमारा। हमेशा समझाया है एक बेटा है हमारा। हो चली हूँ जो बूढ़ी, हो चली हूँ जो बूढ़ी, न जाने बुलावा कब आए। बस यही एक इच्छा है अंतिम में तुझे देख पाए, अपने गले से लगाए, शांति से हमें मोक्ष मिल पाए, शांति से हमें मोक्ष मिल पाए। माँ को प्रणाम। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर अंदाज पेश करने का, क्या बात। बहुत बधाई मिश्रा जी, बहुत बधाई। बहुत मार्मिक और बहुत सटीक शब्दों में कहा। बहुत बढ़िया, लाजवाब रचना आपकी, बहुत प्यारी। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आशीर्वचन लेते हुए अपने कारवां को आगे बढ़ाता हूं और अपने आज के विशिष्ट गण, अतिथिगण को अब निमंत्रण देने की बारी है मेरी। सबसे पहले मैं श्री गणेश दत्त जी का स्वागत करता हूं, जो उपाध्यक्ष हैं हरियाणा इकाई वनकाम के। तो गणेश सर आप आए और हमें अपने कविता से सराबोर करें और अपना आशीर्वचन भी दें।
बहुत बहुत स्वागत गणेश दत्त जी का। वो हमारे उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत गणेश जी का, बहुत बहुत स्वागत है गणेश जी का, जो हमारे आमंत्रण पे उन्होंने आना स्वीकार किया। स्वागत है गणेश जी, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय नरेश नाथ जी, आदरणीय किरण गर्ग जी, आदरणीय डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। अभी मैं जब शुरू में रचनाएं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि संभवतः आज त्योहारों पर आपने कविताएं लिखने को कहा था, तो मुझे अपनी होली कविता याद आई, तो मुझे लगा कि मैं अपनी होली कविता आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है होली होली बने होली। होली, स्वागत बहुत है, स्वागत, बहुत स्वागत। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। बहुत सुंदर। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे। दहन करें पांचों विकारों का, जरा न बचने पाए। दहन करें पांचों विकारों का, जरा न बचने पाए। पवित्र मन से इसको परखें, धूल न जमने पाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है। खुशी मनाने का मौसम हो, मन को ये भाता है। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, रंग से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। भरा गुणों से जब मानव हो, देव तभी कहलाए। भरा गुणों से जब मानव हो, देव तभी कहलाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदले, ऐसा कुछ कर जाए। खुद को बदल औरों को बदले, ऐसा कुछ कर जाए। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाए। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाए। विकार मिटा कर गुण अपनाए, बना ले ऐसी टोली। इस मेरी टोली में सभी का स्वागत है। विकार मिटा कर गुण अपनाए, बना ले ऐसी टोली। करके योग सुबह शाम को, स्वस्थ रहें हम जोली। स्वपरिवर्तन करते करते, विश्व बदल हम जोली। आओ खेलें
मन की होली दिल की खेलें होली। तन से खेल चुके बहु तेरे, रंग से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, कविता बहुत और क्या सुंदर। आवाज, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। गणेश सर, आपके लिए एक चंद लाइनें पेश करता हूं कि नए घर में चीजें पुरानी रखता कौन है। नए घर में चीजें पुरानी रखता कौन है, आजकल कुल्हड़ में परिंदों के लिए पानी रखता कौन है। ये तो आप ही हैं सर, जो संभाले हुए हैं गिरते हुए दीवारों को, वरना पुरखों के मिटती हुई निशानी रखता कौन है। क्या बात, क्या बहुत बात, बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत सही वाह। कहा। और गणेश जी की कविता सुनकर हम सबको सीखने को मिलता है कि कविता कैसे लिखना चाहिए। हम लोग जी। 4 लाइनें लिख लेते हैं, पर ये कविताएं होती हैं जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, जिसमें लय भी हो, भाव भी हो और एक तरन्नुम भी हो। बहुत सुंदर सर आपकी कविताएं। की आवाज इतनी अच्छी, बहुत ही अच्छी आवाज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर, और आमंत्रण देते हैं श्रीमती किरण गर्ग जी को, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मंच पे शुरू से ही विद्यमान है। उन्होंने कभी भी अपना वीडियो ऑफ नहीं किया। इससे पता चलता है कि उनको साहित्य से, कविता से कितना लगाव है। तो स्वागत है महाशया आपका इस मंच पर, एक बार मेरे तरफ से। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्रीमती किरण गर्ग जी का। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विश्व की 5 इकाइयां वनकाम की और भारत में 26 इकाइयों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं, उनके कार्यक्रम करती हैं। बहुत बधाई श्रीमती किरण गर्ग जी को, उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत। स्वागत है किरण जी का। बहुत शुक्रिया आदरणीय नरेश नाथ सर जी, आपके चरणों में नमन। और आज के अध्यक्षता कर रहे नितिन जी, आपको भी नमस्कार। विशिष्ट अतिथि आदरणीय गणेश जी, नमस्कार। और आज का संचालन कर रहे हैं, आज की गोष्ठी का संचालन कर रहे मिश्रा जी, आप बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत लाजवाब गोष्ठी और बहुत सुंदर मन सजाया है आपने। आभार। आदरणीय श्री नरेश नाथ सर के आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ आप सबके सामने हूँ। और मुझे दरअसल याद नहीं था कि आज त्योहारों पर लिखना है, गणेश दत्त जी ने कहा तो मुझे याद आया। उससे पहले 2 लाइनें आप सबके लिए। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि जमाने की कोई बात भी दिल पे न लीजिए, जमाने की कोई बात भी दिल पे न लीजिए, कोई कहे कुछ भी बस मुस्कुरा दीजिए, कोई कहे कुछ भी मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है, क्या बात। होठों पे यूं खिलती रहे कलियां गुलाब सी, होठों पे यूं खिलती रहे कलियां गुलाब सी, कांटों से अगर हो सके दामन बचाइए, कांटों से अगर हो सके दामन बचाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और त्योहारों पे लिखने के लिए कहा है तो मैं सावन, देखिए अभी 3-4 दिन से बरसात बहुत सुहावनी आ रही है। पटियाला में तो सब जगह पानी ही पानी है, शायद देश के बहुत हिस्सों में पानी है। तो सावन की याद आ गई, और सावन जैसा बड़ा त्योहार तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर जन्माष्टमी आती है, और आप सबको बरसात मुबारक हो। और मेरी कविता तरन्नुम में, मेरा गीत तरन्नुम में। स्वागत। सावन की रिमझिम बूंदों की छम छम, सावन की रिमझिम बूंदों की छम छम, मन मोरा ललचाए रे। सावन की रिमझिम बूंदों की छम छम, मन मोरा ललचाए रे। आ जाओ साजन सजनी पुकारे, कब तक आस बंधाए रे। आ जाओ साजन
सजनी पुकारे कब तक आस जगाए रे, सावन की रिमझिम नन्हे नन्हे बूंदे बरसे, मन में अगन लगाए रे, जब तक आओ तुम ना बालम, फूल रहे मुरझाए रे, कोयल की सरगम भंवरे की गुंजन, दिल मेरा तड़पाए रे। वाह। वो साजन तरस है ये मन, कब तक आस जगाए रे। झूला झूले सगरी सखियां, मेहंदी हाथों पे है रची, बिंदिया सोहे टिकुली झूमे, पैरों में पैजनिया है बजी, घुंघरू की छम छम बिंदिया की चम चम, जीरा में अगन जलाए रे, आ जाओ साजन तरसे है ये मन, कब तक आस बंधाए रे। परदेसी साजन जो होए, कैसी तीज हमारी मने, चिट्ठिया भेजी पतिया भेजी, भेज कई हर कार्य रे, रूठे हैं हमसे किस कारण से, कैसे तुमको मनाए रे, आ जाओ साजन तरसे है मौसम, कब तक आस बंधाए रे। पकवानों की खुशबूड़ी है, घर घर झूले देखो पड़े, हर बिरहन अज बनी रे सुहागन, सिंगार मेरे क्यों रोए, पायल पुकारे बिंदिया निहारे, आके सेज सजाओ रे, आ जाओ साजन सजनी पुकारे, कब तक आस बंधाए रे। और उसके बाद राधा जी क्या कहती हैं? सगरी मथुरा नगरी नाचे, वृंदावन भी झूम रहा, बरसाने की राधा का मन, माधव बिन क्यों तड़प रहा, आओ आओ माधव प्यारे, राधा बाट निहार रे, आ जाओ साजन सजनी पुकारे, काहे जिया तड़पाए रे। अंतिम पंक्तियां हैं। सुन के राधा जी की दुहाई, माधव जी ने ली अंगड़ाई, बहिया पकड़ के बोले माधव, अखियां राधे क्यों भर आई, तू है मेरी सदियों से राधे, तू है मेरी सदियों से राधे, जन्म जन्म की साथी रे, अंबर से बरसे बदरा झमाझम, स्वर्ग से फूल बरसाए रे, सावन की रिमझिम बूंदों की छम छम, मन मोरा तरसाए रे, आ जाओ साजन सजनी पुकारे, काहे जिया तरसाए रे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह खूब, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये विरह का जो तरन्नुम आपने आज छेड़ा, वो अपने सभी पुरानी दुनिया में पहुंच गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आप गाती रहें, हम सुनते रहें। हाँ।
और मैं हमारी मुख्य अतिथि के बाद जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको मैं स्वयं निमंत्रित करता हूं। तो डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी हमारे जो मिडिल ईस्ट वनकाम के अध्यक्ष हैं, बहुत खूबसूरत गोष्ठी सजाते हैं वो, और रेगुलर उनकी गोष्ठियां होती हैं। उनको बहुत बधाई देता हूं उसके लिए, और बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी को मैं नमस्कार। शायद कुछ टेक्निकल लग रहा है, कनेक्शन कुछ होता है नरेश सर का। तो हम सबसे पहले तो मुझे मतलब इस हमें मिडिल ईस्ट इकाई बनाने के लिए हम नरेश सर के बड़े आभारी हैं, और उस वजह से हम सब मिडिल ईस्ट के कवि एक दूसरे से मिल लेते हैं, यूएई के मिलते हैं, बहरीन, कुवैत और साथ ही साथ हम दूसरे देशों के लोगों को भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं आसपास के। और हर बार हमारे मतलब लालच होता है कि हमें एक मुख्य अतिथि और जो विशिष्ट अतिथि आएंगे उनकी कविताएं सुनने में जो हमें आनंद आता है, उनसे जो सीखने को मिलता है। तो गणेश जी ने जो कविता होली पे सुनाई, मतलब जो जो एक बहाव होता है, भाव होते हैं, एक फ्लो होता है, वो एक अनुभव से आता है वो। और किरण जी का जो सावन गीत है वो कितना प्यारा था, मतलब हर भाव उसके अंदर है, हर उम्र की लड़की के, हर एक स्त्री के मन के सब भाव उन्होंने जिस साजन के लिए, फिर राधा कृष्ण भी हैं। नरेश सर आपका धन्यवाद। आप तो किरण जी, तो आपने हमें जोड़ा उसके धन्यवाद। और आप हमें जो हमेशा मतलब जो अध्यक्ष मतलब मुख्य अतिथि और अतिथि देते हैं वो इतने उच्च कोटि के होते हैं कि उनको सुनना हमारे लिए एक लालच होता है कि एक केक के ऊपर एक जो चेरी होती है वैसे मिलते हैं हमें ये, और इनको सुन के हम सीखते हैं। आदेश हुआ है अभी इस इतने सुंदर सुंदर कवियों की कविता के पाठ के बाद क्या पढ़ा जाए। चूंकि त्योहार आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, और कि अब हम त्योहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। मैं किरण जी की ही धुन को लेता हूँ, जाए रे, जैसा उन्होंने ललचाए रे कहा था, तो मैं उसी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना संयोग बना है कि मैंने भी वही एक लिया है। हर्षित है मन पुलकित है तन, दिन उत्सव के आए रे। हर्षित है मन पुलकित है तन, दिन उत्सव के आए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर गीत गाए रे। आई है माँ शेरों वाली सारे जगत की अधिष्ठात्री। आई है माँ शेरों वाली सारे जगत की अधिष्ठात्री। तन मन को पावन कर देती उपवासों की नवरात्रि। गरबों वाली इन रातों में झूम झूम लहराए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर धुन गाए रे। शरद पूनम की रात को चंदा अमृत घट ले आएगा। शरद पूनम की रात को चंदा अमृत घट ले आएगा। करवा चौथ पे देख के उसको सजनी मन हर्षाएगा। हो साजन की लंबी उमरिया बार बार वो मनाए रे। हो साजन की लंबी उमरिया बार बार वो मनाए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर धुन गाए रे। जगमग जगमग दीप जलाती रात दिवाली आएगी। जगमग जगमग दीप जलाती रात दिवाली आएगी। माता लक्ष्मी के आशीष से खुशहाली आ जाएगी। जो श्रद्धा से पूजन करते मन चाहा वर पाए रे। जो श्रद्धा से पूजन करते मन चाहा वर पाए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर धुन गाए रे। अंतिम बंद है। सूर्य देवता की आराधना छठी मैया का पूजन हो। सूर्य देवता की आराधना छठी मैया का पूजन हो। माता ए निर्जला हो मांगे बच्चों का सुखी जीवन हो। देव उठनी 11 आके शहनाई जो बजाए रे। देव उठनी 11 आके शहनाई जो बजाए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर धुन गाए रे। हर्षित है मन पुलकित है तन दिन उत्सव के आए रे। भक्ति भाव में डूब के हम सब नेह मधुर धुन गाए रे। तो ये मेरी रचना है आज की, और ये आपको उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ पसंद आई होगी, क्योंकि उत्सव के लिए मैं सबको कह रहा था कि सभी त्योहारों को बीच में रखकर बहुत लाजवाब रचना सुनाई, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब मैं हमारे
पितृपुरुष या फादर फिगर जिसको हम कहते हैं, हमारे नरेश दास सर जो मार्गदर्शक है हमारे, एक पावर हाउस भी है, टावर हाउस भी है, जो इन नदियों को, जो पूरे संसार की समुद्र नदियों को लाइट देते हैं, लाइट हाउस, उस व्यक्तित्व को, उस प्रेरणा स्त्रोत्र को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वयं आमंत्रित करता हूँ। मिश्रा जी, मैं आपसे ये छीन रहा हूँ कार्य, पर मैं स्वागत आमंत्रित करता हूँ वो आए। मैं उस लायक नहीं नहीं, हम लायक तो हम भी नहीं है, पर अब एक नरेश दास सर को आमंत्रण देना है। देखिए, मैं बाकी जो आप पहली बार जो उनको सुनने वाले होंगे, मैं कह दूं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनका जो फ्लो है, उनका जो तरन्नुम है, वो सुन के ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। शब्दों को तो आप शायद सुन भी ना पाए, उनका जो बोलने का ढंग ही होता है ऐसा, आपको लगता है कि मतलब कुछ ऋचाएं कोई पढ़ रहा है, वेद की कहानियां पढ़ रहा है, और भाव तो खैर होते ही हैं उनके। तो नाज सर, मंच आपका है, घर आपका है, आपके मंच पे मैं आपको क्या बोला हूँ, तो आपको आमंत्रण देता हूँ, आप आए और सबको अपने रचना से मंत्रमुग्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। मैं बहुत स्वागत सर, बहुत स्वागत आपका। स्वागत है बहुत सर। बहुत धन्यवाद। मैं अपनी मुख्य अतिथि किरण गर्ग जी, अध्यक्ष डॉक्टर नितिन उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि श्री गणेश दत्त जी, संचालक जयकृष्ण मिश्र जी, और जितनी कवि कवित्रियां जुड़े हैं आज, सबका एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। मेरी बहुत बधाई सबको, ऐसे ही कविता से लोग जुड़े रहें। और मैं सीधे कविता पाठ पे आता हूं, ज्यादा न समय लेते हुए। ये बता दूं कि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसके अलावा मैं देश का काव्यात्मक इतिहास लिख रहा हूँ। ताल सीरीज से 7 किताबें आ चुकी हैं, और अब एक बड़े पब्लिशर से बात हो रही है जिसमें जो कुछ भी लिखा गया है देश का काव्यात्मक, लोग कहते हैं कि लोग लेख लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं, नॉवेल्स लिखे जाते हैं, लेकिन काव्यात्मक इतिहास कभी नहीं लिखा गया। ये कुछ बड़े साहित्यकार जो हैं उन्होंने ऐसा कहा, मुझे नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस लिख दिया, सुना दिया। लेकिन एक जब जोश मिला तो वो बात बढ़ती चली गई। वो किताब जल्दी आएगी, आप लोगों के हाथों में होगी। तो मैं सीधे कुछ बंद, क्योंकि हर विषय उसमें लिया गया है जो कुछ भी जीवन में गुजरता है। तो इस वक्त आज डॉटर्स डे है, बेटियों का दिन है, उनको नमन करते हुए ढेर सारे प्यार और आशीष के साथ देश की बेटियों को कुछ बंद में ताल सीरीज से सुना रहा हूं। गीत है ताल, पेश करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, एक दो नहीं 3 शक्तियां तो मेरे कर में हैं। एक दो नहीं 3 शक्तियां तो मेरे कर में हैं। गंगा जमुना सरस्वती तीनों मेरे घर में हैं, तीनों मेरे घर में हैं। 3 बेटियों से जीवन के, 3 बेटियों के जीवन से सुधर गए सुरताल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, बेटी विवाह से ज्यादा तो बड़ा नहीं सुख कोई। बेटी विवाह से ज्यादा तो बड़ा नहीं सुख कोई। और विदा करने से ज्यादा बड़ा नहीं दुख कोई, बड़ा नहीं दुख कोई। सुख दुख के ऐसे संगम की, सुख दुख के ऐसे संगम की कोई नहीं मिसाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ, तुम भी देना ताल। मेरे प्यारे देशवासियों, जिसको हम भगनी कहते हैं या कहते हम शीरा, जिसको हम भगनी कहते हैं
या कहते हम शीरा। प्यार सभी का सोना चांदी पर बहना का हीरा। प्यार सभी का सोना चांदी पर बहना का हीरा, पर बहना का हीरा। हर माँ के बाद वही तो है जो, माँ के बाद वही तो है जो हरदम बनती ढाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। वो दिन कभी नहीं भूली जब छोड़ी घर की देहरी। वो दिन कभी नहीं भूली जब छोड़ी घर की देहरी। बाबुल के घर से उस दिन से और जुड़ गई गहरी, और जुड़ गई गहरी। एक माए का और मिल गया, एक माए का और मिल गया, जिसे कहें ससुराल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। वैसे तो जग में होती है सबकी बेटी प्यारी। वैसे तो जग में होती है सबकी बेटी प्यारी, पर दुनिया में सबसे प्यारी मेरी श्रवण कुमारी। पर दुनिया में सबसे प्यारी मेरी श्रवण कुमारी, अरे मेरी श्रवण कुमारी। तीर्थ करा कर उसने मेरा, तीर्थ करा कर उसने मेरा जीवन किया निहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। और अंतिम मन दे रहा हूं कि आज तलक मैं समझ रहा था, आज तलक मैं समझ रहा था तू है अर्ध अंगिनी। आज तलक मैं समझ रहा था तू है अर्ध अंगिनी। आधी सदी बाद ये जाना तू है पूर्ण अंगिनी। आधी सदी बाद ये जाना तू है पूर्ण अंगनी, तू है पूर्ण अंगनी। हर बात जरा सी समझ ना पाया, बात जरा सी समझ न पाया, बात जरा सी समझ न पाया। क्यों मैं इतने साल लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों सुनो देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। बहुत सुंदर, बहुत वाह 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 सुंदर सर, पेश किया आपने। बहुत अच्छी वाह। आवाज है सर आपकी। आप सचमुच बहुत सही सुंदर कह रहे हैं रचना। सर। बहुत सुंदर सर। ताल बार बार देने का मन कर रहा है। आपकी आवाज, आपके गाने, आपकी रचना पे बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बहुत बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना जो मैंने अभी तक सुनी होगी बेटी के ऊपर नरेश नाथ सर। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। आपकी रचना शेयर करें हमसे। जी जी, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये कल्पना गौरी जी हैं, लंदन से, यूके से हैं। पहली बार ज्वाइन किया इन्होंने हमारे को। तो आज जितने भी जो पहली बार सुन रहे हैं नरेश नाथ सर को, वो समझ जाएंगे कि नरेश नाथ सर की मतलब क्या उनकी एक हस्ती है, क्या उनका जो एक हम हिमालय जैसी हस्ती कहते हैं, वो झूठ नहीं कहते हैं। तो आज अब समय भी शायद 4 मिनट बचे हैं, तो हम ऐसे ही गोष्ठी समाप्त हो जाएगी अपने आप, तो फिर हम शायद नहीं जोड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले 2 शब्दों में धन्यवाद देता हूँ नरेश नाथ सर को, जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हमारी मुख्य अतिथि आज की किरण गर्ग जी, जो उन्होंने हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको आकर इस गोष्ठी को हमें मतलब हमारी शोभा बढ़ाई।
और हमारे गणेश दत्त जी जिन्होंने एक बार हमने पूछा और उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा, और आज आके उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई और हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। तो हम तीनों महानुभावों का हम धन्यवाद देते हैं, और मिश्रा जी का तो है ही, इन्होंने इतना सुंदर संचालन किया, और बाकी सब कवियों का, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये गोष्ठी नहीं होती। तो सब कवियों का, एक एक वो कवि का जिन्होंने आके यहाँ अपना समय दिया हमें। और कुछ समय बचा है तो हमें एक श्रोता दिख रहे हैं, रामदास अन्ना जी जो जुड़े हैं हमसे, तो मैं अगर उनसे कहूंगा कि अगर वो भी कुछ कहना चाहे 2 मिनट, तो उनको एक गोष्ठी कैसे लगी, क्योंकि श्रोताओं के बिना तो गोष्ठी होती नहीं है। तो रामदास जी बहुत देर से जुड़े हैं हमारे साथ, और भी 1-2 लोग जुड़े थे शायद, तो वो कुछ कहना चाहे तो बताएं हमें। नितिन जी, मेरा बेटा भी जुड़ा था वहां से, यूएस से। क्या बात है, क्या बात है। तो श्रोताओं को भी अब चूंकि आपका क्या आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए आप, म्यूट। मैं कह रहा हूँ रामदास जी अपने आप को अपने विचार बताएं हमें। नहीं, वो म्यूटेड तो नहीं है, लेकिन उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। उनकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये केबल निकाल दीजिए मोबाइल या लैपटॉप से और फिर बोलिए, शायद आपकी आवाज आ जाए। सर आवाज आ रही है अभी मेरी? अब आ गई। आ रही है। तार हटाई तो आ गई। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी मातृभाषा मराठी है और मैं आर्मी में हूँ, अभी इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ, प्रेजेंटली JNK में पोस्टेड हूँ। तो थोड़ा हिंदी से बिलोंग भी रखता हूँ। तो अभी तो नवदुर्गा का उत्सव है और इसमें इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई है जो श्रेष्ठतम है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी शक्ति का तो संचार ही होती है। तो मैंने एक मेरी अपनी कविता लिखी है नारी के ऊपर ही, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं तो चलो अभी मेरा ये है नहीं, मैं तो मराठी से ज्यादा ये करता हूँ, इसलिए अगर कुछ गलत हो सकता है तो कृपया समझ लीजिएगा। स्वागत है। स्वागत है। शुरू करता हूँ। सैनिक है हमारे देश के सैनिक गलत कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। समय कम बचा है, फटाफट सुनते हैं। बहुत ग्रेट है। मेरे रचना का शीर्षक है हाँ मैं ही वो नारी हूँ। मैं रचना का आरंभ करता हूँ कि किसी राजा की रानी हूँ, किसी राजा की रानी हूँ, किसी पोते की नानी हूँ, मैं ही मैं ही वो नारी हूँ। मुझसे सब संसार है, सब मेरा परिवार है, मैं सृजन की अधिकारी हूँ, हाँ मैं ही वो नारी हूँ। मैं प्रेमी संग प्यार हूँ, मैं प्रेमी संग प्यार हूँ, ममता का दुलार हूँ, घर की राज दुलारी हूँ, हाँ मैं ही वो नारी हूँ। कभी बहन बन जाती हूँ और मंद मंद मुस्काती हूँ, कभी बहन बन जाती हूँ, मंद मंद मुस्काती हूँ, मैं घर की भागीदारी हूँ, हाँ मैं ही वो नारी हूँ। मैं बेटी जैसी ममता हूँ, मैं बेटी जैसी ममता हूँ और पत्नी जैसी समता हूँ, मैं माँ हूँ, ममता का प्यार हूँ, हाँ मैं ही हूँ, हाँ मैं ही भारत भाग्य विधाता हूँ। और अंत में ये सभी नारियों को लिए संबोधन है कि नारी है तो संसार है, नारी है तो संसार है, नारी से ही परिवार है, नारी के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है और नारी से ही पहचान हमारी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रामदास जी, बहुत अच्छा। तो इन्हीं के साथ जो है नितिन जी अब कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का रंगमंच एक बार फिर से सजेगा जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल। तो आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपको भी आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर गोष्ठी।